नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। देखिए, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान को लेकर खबरें चल रही थी कि उनको जो है न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कुछ दिन पहले ये भी खबरें चली कि उनके ऊपर FIR किया गया, फिर बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई। अब ये पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट में था और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई। क्या कुछ फैसले लिए गए, बातचीत करते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। सर, आज पूरा मामला जो है प्रोफेसर साहब का कोर्ट में चल रहा था, क्या कुछ कहा गया कोर्ट की तरफ से? क्या आपको डर नहीं लगता है कि इस समय में मोदी गवर्नमेंट कहीं आपको अरेस्ट ना कर ले, आपको जेल ना भेज दे? आप लोग को डर नहीं लगता इस तरह के क्वेश्चन करते हुए, इस तरह के क्वेश्चन को पुट कर रहे हैं, वो भी मोहम्मदी वजह से, वो एक मुस्लिम प्रोफेसर के ऊपर? देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जैसे जो खासकर पत्रकार हैं कि खासकर ये डेमोक्रेसी को और खासकर मीडिया को जो जीवित रखा है। देखिए, इसमें क्या है कि मोहम्मदी को जो आपने सुना है, ये कुछ दिन पहले उन्होंने एक कमेंट, उन्होंने जो है एक पोस्ट डाली थी। अब पोस्ट भी कोई, हाँ, फेसबुक पे पोस्ट भी कोई ऐसा नहीं था, वो हम सभी लोग डाल रहे हैं, बाकी लोग डाल रहे हैं। जिसको भी अपने देश से प्रेम है, अपने इस मिट्टी से प्रेम है, अपने लोगों से प्रेम है, वो तो अपने पोस्ट को डालेगा ही। अब बात है कि हम किसी प्राइम मिनिस्टर को चाहे किसी को बनाए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर बपौती तो है नहीं। प्राइम मिनिस्टर को एक सिक्योरिटी एजेंसी का हेड बना के रखा है और उनके अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी एजेंसी के लोग काम कर रहे हैं और उनका काम है कि भाई जगह जगह उनको अपॉइंट करा, उनका काम है कि हमको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देना। तो मैं तो क्वेश्चन करूंगा भाई कि भाई हमारे देश में क्या हो रहा है। मैं तो ये क्वेश्चन करूंगा ही कि हमारे देश में हुआ क्या और आपने क्या किया। हमें क्वेश्चन करने का भी अधिकार नहीं है? क्या ये डेमोक्रेसी है, ये मोमोक्रेसी है? क्या ये ऑटोक्रेसी तो नहीं है ना? ये कोई गल्फ कंट्री तो है नहीं, ये तो ईरान तो है नहीं, ये तो पाकिस्तान और बाकी कंट्री तो है नहीं। ये हिंदुस्तान है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, गांधी की कंट्री है, जवाहरलाल नेहरू कंट्री है, ये इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की कंट्री है, ये बहादुर पटेल की देश है। और उस देश में आप क्वेश्चन करने वालों को जेल में डाल देते हो, इससे बड़ी शर्मनाक क्या हो सकती है? लेकिन बात आज की है, आज जो खासकर सूर्यकांत और जस्टिस सूर्यकांत और फिर से NK सिंह ने जो एक डिसीजन दिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है, इस देश में जितना भी आप लोग को दबाने की कोशिश करो, तुम्हारे दमनकारी नीतियों के खिलाफ में जो है ये जुडिशरी जो है अपने कार्य को करती रहेगी, अपनी आवाज़ को बुलंद करती रहेगी और उसमें इंसाफ देती रहेगी। और उसी का हक अदा किया आज सुप्रीम कोर्ट ने कि देखो, जब तक हम हैं और जुडिशरी जब तक जिंदा है, तब तक जो है लोगों को न्याय मिलता रहेगा और लोगों को इस पे जो आशा लगानी चाहिए। हाँ। न्याय की तरफ से सर क्या उन्होंने जो है इसमें जो है कि इंटरिम बेल दिया है। हाँ। और उन्होंने कहा कि उनके पासपोर्ट को सीज कर लिया गया है, जो कि अक्सर जो बेल वोल दिया जाता है तो उस कंडीशन में सबकी पासपोर्ट को सीज की जाती है। उनके भी पासपोर्ट को सीज किया गया, उनको इंटरिम बेल दिया गया। और इसमें जो 3 बॉडी का जो है SIT को जो है इसमें नियुक्त किया गया है कि उसकी जाँच करे कि किस तरह उन्होंने पोस्ट डाली है। और ख़ासकर जो बेल था, उस दोनों बेल पर जो उन्होंने इंटरिम बेल दिया, उस पर रोक लगा दी है और उस पर फर्दर किसी कार्रवाई करने के लिए उस पर रोक लगी है। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा जो है गवर्नमेंट को तमाचा नहीं हो सकता कि एक तरफ जो है वो MP का जो है MP का मंत्री जो है हमारी बेटी को, जिसने जो सिंदूर को जो है उसने जो है अगुवाई की और पाकिस्तान को जो है सिंदूर का जो है दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान को जो भारत की ताकत दिखा दी, पाकिस्तान को इंडियन एयरफोर्स की ताकत दिखा दी, पाकिस्तान को इस आवाम की ताकत दिखा दी और यहाँ के लोगों की इच्छा को बता दिया कि देखो हिंदुस्तान के लोग क्या चाहते हैं। वो बेटी के ऊपर एक कटाक्ष करता मंत्री है, उसके पास हंसता है और ये जो उसको बचाने का कार्य करते हैं, जिसके ऊपर हाई कोर्ट कहती है, वहाँ जस्टिस कहते हैं कि भाई हम जब तक हैं तब तक उनको न्याय मिलेगा, उसको जेल में डाल के रहेंगे, उसके बाद भी उसको जेल में नहीं डाला जाता। इससे बड़ी घृणा क्या हो सकती है? यानी कि तुम हिंदुस्तान में आज भी हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स कर रहे हो, जब देश की इसी स्थिति में जहाँ पे देश को एक होना की ज़रूरत है, यूनाइट होने की ज़रूरत है, वहाँ पे तुम्हारी एक हिंदू संगठन जाती है और एक प्रोफेसर के ऊपर तुम जो FIR कर देते हो। फिलहाल अभी उनको अंतरिम जमानत दे दी। हाँ, अंतरिम जमानत को मिल गई है। मुझे लगता है कि आने वाले समय उनको बेल भी मिल जाएगा। लेकिन जो है FIR को क्वाश करने की जो बात हुई है उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। लेकिन जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। इससे साफ जाहिर होता है कि जुडिशरी खड़ी हो चुकी है इस नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ में और बोल रही है कि अगर तुम जो है देश के किसी भी एक फर्द पे अगर अन्याय करोगे तो हम क्वेश्चन करेंगे और उसको न्याय देंगे।
क्या क्या शर्तें सर रखी गई हैं जमानत को? देखिए, शर्तें ये रखी गई हैं कि आप जो है बाहर नहीं जाएंगे, जो अक्सर होता है। पासपोर्ट को सीज कर ली गई है, आप कोई ऐसा पोस्ट नहीं डालेंगे। और उसके साथ साथ जो है उसमें जो है 3 बॉडी का जो उसमें जो है SIT को नियुक्त किया गया है। उसमें कहा गया है कि भाई कोई अगर पोस्ट इस तरह का है तो उस पोस्ट को देखा जाए और उस पर जो है फिर से रिपोर्ट किया जाए। सेम ऐसी कंडीशन जो MP का जो है वह है, जो मिनिस्टर है, नेता है इनके, विजय शाह, जो एक ढोंगी है, देशद्रोही है, उसके ऊपर जो FIR तो कर लिया लेकिन अरेस्ट नहीं कर लिया। और एक प्रोफेसर को पॉलिटिकल साइंस का, जो देश में एक पॉलिटिक्स का जो है एक लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता है, एक न्याय देने के प्रति की कोशिश करता है, उसको ये अरेस्ट करके और भ्रमित करने की कोशिश किया। लेकिन यहाँ की जनता जो है जान चुकी है और न्याय पे विश्वास है। और फिर न्याय की मंदिर जो है ना अपने आप को दिखा दिया कि यहाँ पे जब भी प्रसाद मिलेगा तो न्याय का मिलेगा, यहाँ पे अंधकार और अंधविश्वास के प्रसाद नहीं मिलेगा। SIT सर जो टीम गठित करने की बात कही जा रही है, क्या जरूरत पड़ी सर ये बनाने की और क्या क्या काम कर सकते हैं? देखिए SIT का क्या है कि गठित की है तो इससे जो है जो आवाम को, ये जो नफरती चिंटू हैं खासकर, इस नफरती चिंटू के ऊपर तमाचा मारना भी तो जरूरी है। इनको बताना भी तो जरूरी है कि भाई SIT ने जो रिपोर्ट दी है, SIT जो रिपोर्ट कहाँ फाइल करेगी, वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेगी। तो मुझे लगता है कि उस कंडीशन में वो रिपोर्ट जो भी होगा वो सही होगा और देश को एक न्याय की जो है दिखाई देगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय की है वो सही की है। और प्रोफेसर ने जो पोस्ट डाली है वो ऐसा कोई पोस्ट नहीं है, क्योंकि ऐसे हज़ारों पोस्ट हैं। अगर वाकई में आप FIR करने चलो तो मुझे लगता है कि डेली जो है आपको लाखों जो है आपको FIR करने पड़ेंगे। तो यानी उनके ऊपर FIR क्यों नहीं करते हो आप? वो जो है जो TV चैनल वाले वो इस तरह का मैसेज डालते थे, इस तरह का न्यूज़ चैनल पर जो प्रचार कर रहे थे, और इस तरह के उसके ऊपर क्यों नहीं करते हो? आप देखो ना, एक लड़की जो पकड़ी गई है, जो आप देखो कि वो खुफिया के लिए काम कर रही थी, उसके साथ साथ और भी कई सारे लोग हैं वो उसके पहले पकड़े गए। क्या आपने कार्रवाई किया? तो मुझे लगता है कि मोदी गवर्नमेंट को अब भी झगनी चाहिए और निष्पक्षता की तरफ आगे बढ़नी चाहिए, देश को यूनिटिफिकेशन की तरफ लेकर बढ़नी चाहिए और देश की विकास की बात करनी चाहिए, बशर्ते कि लोगों को अरेस्ट करना, उल्टा सीधा करना, दंगा फसाद और ये सब की बातें करनी। अच्छा, FIR जो हुआ है, क्या लगता है कि अब वो रद्द होगा या उस पर? देखिए, अगला कार्रवाई तक जो है फिर से उस पर जो बहुत सारे जो हम आपको बताएं उस सब पे किया गया है, लेकिन अगली कार्रवाई तक उस पे जो है उनको अभी इंटरिम बेल मिला है, फाइनल बेल नहीं मिली है। लेकिन उस समय तक एक इंटरिम बेल सुप्रीम कोर्ट से रिट के द्वारा मिल जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इससे एक देश में जितने भी FIR हो रहे हैं, एक किरण की जो है एक रोशनी जो है जगी है कि लोगों के अंदर कि भाई, अब देखिए पूना में एक इसी तरह पूना में लेके और कई जगह मेरे पास आया कि छोटे छोटे बच्चों के ऊपर 19 साल 20 साल के बच्चों के ऊपर FIR किया गया है। तो मुझे लगता है उनको भी बेल मिलेगा और इस तरह के जो है से एक नया दरवाज़ा खुलेगा और SIT जो भी रिपोर्ट फाइल करेगी वो बेहतर फाइल करेगी। न्यायिक हिरासत में कोर्ट के द्वारा जो भेजे गए थे, तो क्या लगता है कि अब वहाँ से भी इनकी जीत है? एकदम जीत है, ये एकदम जीत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट है, सबसे बड़ी न्यायालय है, ये हमारी मंदिर है न्याय की। इन्होंने बता दिया लोअर कोर्ट से लेकर सबको कि भाई जस्टिस क्या चीज़ है, आपने जो किया है वो गलत किया है, आपको उस पर जांच पड़ताल करनी चाहिए थी, उस पर एक कमेटी बैठानी चाहिए थी और कमेटी के निगरानी के बाद से उस पर आपको कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये भी बता दिया कि आप एक मुस्लिम होने के नाते आप अगर उस पर FIR कर रहे हो तो बाकियों पर क्यों नहीं, और बाकियों पर क्यों करोगे अगर कोई जो है सरकार से सवाल करता है और सरकार पर कोई देश के हित में कोई बातें को अपने रखने की कोशिश करता है। तो देखिए, हमारे साथ जो है वकील साहब मौजूद रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। फिलहाल अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान को जो है अंतरिम जमानत दे दी गई है। अब ये कहा जा रहा है कि उस पर जो है SIT टीम गठित करने के भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि जो भी FIR किए गए हैं, क्या क्या चीज़ें कही गई थी, अब पूरे मामले को जो है बारीकी से जाँच किया जाएगा। बड़ी राहत एक तरफ से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट से जो है बड़ी जीत प्रोफेसर साहब को मिली है। फिलहाल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। देखते DSO न्यूज़। धन्यवाद।